हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है द फन दे हैड क्लास 9th एनसीईआरटी बुक इंग्लिश। ठीक है, और इस स्टोरी को, इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे और सीखेंगे और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग। द फन दे हैड, बिफोर यू रीड मतलब पढ़ने से पहले आप समझ लो स्टोरी में क्या है। द स्टोरी वी शैल रीड सेट इन फ्यूचर, जो स्टोरी हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर के बारे में हमें बताएगी। ठीक है, फ्यूचर के बारे में हम इसमें बात करेंगे कि आने वाले भविष्य के टाइम में, फ्यूचर में, जब अभी से 50-60 साल के बाद, ठीक है, या 100 साल के बाद हमारी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी उस टाइम में, उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप नॉट एग्जिस्ट, तो आने वाले समय में, भविष्य में ना ही किताबें होंगी ना ही स्कूल्स होंगे, तो उस टाइम पढ़ाई कैसे होगी इसके बारे में स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडीड देन, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, और नीचे डायग्राम है, आपको कुछ आइडिया बताएंगे कैसे होगा। ठीक है, देखो ये स्टूडेंट है, ये ऑनलाइन कंप्यूटर से लर्निंग कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर सीख रहा है, यहाँ कोई टीचर नहीं सिखाने वाला। ठीक है, ये रोबोटिक टीचर है, रोबोट का टीचर है जो इनको ऑनलाइन सिखाता है। दूसरा कौन है, वर्चुअल क्लासरूम, मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो अपनी ही क्लास, मतलब घर में एक क्लासरूम बना रखा है जहाँ पे कंप्यूटर है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, स्पीकर वगैरह लगा हुआ है, वहीं पढ़ाई करते हैं, वही उनका स्कूल है। ठीक है, तो इनसे हमें ये पता चला कि आगे आने वाली पढ़ाई कैसी है, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई सारी की सारी होगी। ठीक है, आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके लेट्स गो। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मतलब मार्गी ने अपने डायरी में इसके बारे में लिखा। क्या लिखा, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2057, और पेज पे उन्होंने हेडिंग डाली 17 मई 2157, मतलब अभी से 150 साल के बाद लगभग। ठीक है, 150 साल के बाद मार्गी, मतलब 150 साल के बाद की कहानी है कि 150 साल बाद एक मार्गी लड़की है, वो डायरी लिख रही है कि उसने क्या करा है। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को रियल बुक मिली। क्योंकि इनके टाइम में तो रियल बुक है नहीं, ये तो ऑनलाइन कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, उस टाइम कोई किताबें कॉपियाँ नहीं होंगी, कंप्यूटर से ही बच्चे काम करेंगे, कंप्यूटर से ही पढ़ेंगे, कॉपी सब कंप्यूटर में ही होगा। ठीक है, तो उसने लिखा है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब उसको पुराने ज़माने से, हम लोग जिस ज़माने पढ़ रहे हैं इस ज़माने की कोई बुक उसे मिली है। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बुक बहुत पुरानी है। मार्गीज ग्रैंड फादर वन सेड, मार्गी के दादा ने कहा, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि उसके दादा जब वो छोटे बच्चे थे, हीज ग्रैंड फादर, ठीक है, उनके दादाजी, टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, मतलब मार्गी के दादा ने मार्गी को बताया कि मेरे दादा ने भी मुझे बताया था कि एक टाइम था जब स्टोरी सारी की सारी किस पे, कहानियाँ पेपर पे छपती थी। ठीक है, क्योंकि अब तो उनका टाइम कंप्यूटर वाला है, पहले कॉपियों में पे या पेपर पे सारा कुछ छपता था। दे टर्न द पेजेस, वे पेज पलटते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकी एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूल स्टिड इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। ठीक है, ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन पे तो हम वर्ड को मूव कर सकते हैं, माउस से इधर उधर ले जा सकते हैं, लेकिन कॉपी और किताबों के जो वर्ड्स होते हैं वो तो एज इट इज़ लिखे होते हैं ना। तो इनके दादा वही कह रहे हैं कि उन लोगों को बड़ा फ़नी लगता, मतलब हम लोग है ना पास्ट में कितना फ़नी लगता होगा कि वो बेचारे वही किताब को पढ़ रहे हैं, बार बार पेज पलट के, और वही वर्ड हैं ना, वर्ड चेंज हो रहे हैं वही के वही हैं, लेकिन स्क्रीन पे तो चेंज होते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, फिर वो पेज फिर पलटते होंगे, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, फिर उस पर वही वर्ड मिलता होगा। इट हैड, दे हैड रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहले पढ़ा वही उस पर लिखा रहता है। जैसे हम किताबें पढ़ते हैं ना, पीछे पढ़ चुका,
किताब का पेज पलटा, फिर दोबारा पीछे देखें तो वही वर्ड्स रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे वर्ड चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दादाजी बता रहे हैं कि उस टाइम में किताबें ऐसी हुआ करती थी जिस पे वर्ड्स लिखते थे और हम स्क्रीन पे उनको मूव कर लेते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था, जैसी छपी हैं वैसी की वैसी ही रहती थी। ठीक है, जी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा जी दादाजी। व्हाट अ वेस्ट, कितना वेस्ट है। व्हेन यू आर थ्रो द विद बुक, जब उन बुक से आप पढ़ोगे इतना वेस्ट लगेगा, आप उसको फेंक दोगे। ठीक है, यू जस्ट थ्रो इट अवे। ठीक है, आई गेस मैंने गेस करा, और टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियंस बुक्स ऑन इट। हमारे टेलीविज़न जो है, हमारा कंप्यूटर्स पे मिलियन लाखों किताबें हैं। एंड इट्स गुड टू प्लेंटी मोर, और भी ज़्यादा हैं इसमें, ये वो काफ़ी अच्छा है। पर उनके टाइम में तो एक ही बुक रहती होगी। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इस कंप्यूटर को फेंक नहीं सकता, पर वो लोग तो किताब पढ़ के फेंक देते होंगे। ठीक है ना। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा कि मेरे साथ भी यही है, मैं भी इनको कंप्यूटर को पढ़ के नहीं फेंक सकती, इस पर पढ़ेंगे फिनिश हो जाएगा, फिर दोबारा चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, शी वॉज 11, तो मार्गी कितने साल की है, 11 ईयर की है। एंड हैजेंट सीन मैनी टैली बुक्स एज टॉमी हैड, और टॉमी ने तो बहुत सारे टैली बुक्स देखे। टैली बुक्स मतलब जो कंप्यूटर स्क्रीन पे होते हैं, इतने मार्गी ने नहीं देखे हैं। ही वॉज 13, टॉमी 13 का है, तो टॉमी बड़ा, उसने ज़्यादा पढ़ाई कर रखी कंप्यूटर पे, ज़्यादा बुक्स देखी है। और मार्गी उससे छोटी है 2 साल, 11 ईयर्स की है, तो उसने कम बुक्स देखी हैं। ठीक है, शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, मतलब टॉमी से पूछा कि टॉमी आपको ये बुक कहाँ मिली, ओल्ड पुराने टाइप की बुक। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, मतलब उसने बिना इशारा करे उसने बोल दिया कि बिना देखे कि मेरे घर पे, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत बिजी है। इन एटिक व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है, स्कूल के बारे में है। ठीक है, मार्गी वाज कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट देयर टू राइट अबाउट द स्कूल में क्या लिखते होंगे, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से बहुत नफ़रत है। क्योंकि ये बच्चे तो अपने घर के अंदर जो क्लासरूम बना हुआ कंप्यूटर वाला उसमें पढ़ते हैं, तो वहाँ बहुत बोर हो जाते हैं। उन्हें क्या पता है कि हमारे टाइम में जो स्कूल है बहुत इंटरेस्टिंग है, वहाँ प्लेग्राउंड भी होता है, टीचर्स भी होते हैं, बातचीत करते हैं, खेलते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, पर वो तो बहुत इनको बोरिंग लगता है। ठीक है, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल पसंद नहीं आता है, बहुत बेकार लगता है, क्यों वहाँ पे अकेले पढ़ती है। लेकिन हमारे टाइम में हम लोग यहाँ पे पूरी क्लास में बहुत सारे बच्चे मिलकर साथ में पढ़ते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और बोर नहीं होते। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब उसको और ज़्यादा हेट होने लगा कि भाई उस टाइम तो स्कूल होते थे, अब के टाइम में स्कूल नहीं है, तो हमें कितना बोर होता है पढ़ते हुए। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, मैकेनिकल टीचर है जो मतलब रोबोट टीचर है, उनको बार बार बहुत सारे टेस्ट ज्योग्राफी में देता है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और उसका जो काम बहुत सारा गलत होता जा रहा है। एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर अ काउंटी इंस्पेक्टर। अच्छा, वो इतनी परेशान क्यों है, क्योंकि उसका जो कंप्यूटर है वो जल्दी जल्दी होमवर्क देता है, जल्दी जल्दी काम करता है, बट मार्गी इतनी जल्दी से काम नहीं कर पाती है। ठीक है, तो मार्गी बहुत परेशान हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, अपने टीचर से बोल देते हैं सर थोड़ा स्लो बोल दो, तो टीचर स्लो हो जाते हैं, हम अपने टाइम के हिसाब से अपना पढ़ लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, जो प्रोग्रामिंग होती है, फिक्स हो गई, वो उसके हिसाब से चलेगा, हमारे हिसाब से बोलने से नहीं चलेगा। तो मदर ने क्या करा, उसको काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर वो जो कंप्यूटर को चेक करता है कि इसकी जो स्पीड बच्चे की लर्निंग स्किल्स के हिसाब से सही है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ही वॉज राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस एंड अ वॉल बॉक्स टूल विद डायल्स एंड वायर्स, तो एक अकाउंट इंस्पेक्टर आया, वो कैसा था, लिटिल मैन छोटा आदमी था, उसका फेस रेड था, उसके हाथ में क्या था, टूल बॉक्स, टूल मतलब बहुत सारा औजार होंगे, उसके अंदर डायल्स होंगे, वायर
तार वगैरह होते हैं कंप्यूटर को सही करने के लिए होते हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, मार्गी को देख के हंसा और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, टीचर को बाहर निकाला। टीचर मीन्स जो उसका ज्योग्राफी का टीचर था, ठीक है, ज्योग्राफी टीचर मीन्स जो रॉबर्ट था उसको उसने बाहर निकाला। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, तो सारे पार्ट को अलग कर दिया, तो लेकिन मार्गी को पता नहीं था इन सारे पार्ट्स को कैसे एक साथ करेंगे। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर्स और सो, तो लेकिन जो इंस्पेक्टर था काउंटी इंस्पेक्टर उसको सब पता था कि इसको कैसे अलग अलग करना है, कैसे जोड़ना है रॉबर्ट को, ठीक है। सो 1 घंटे बाद उसने सही कर दिया। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and all questions were asked। फिर स्क्रीन उसकी बहुत क्या हुई, अजीब सी हो गई, जिसपे ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, बहुत बोरिंग लग रहा था। द पार्ट मार्गी हेटेड, और मार्गी को ये बहुत बुरा लगा। मोस्ट वाज द स्लॉट दैट वर हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, इसमें बहुत सारे होमवर्क बहुत सारे टेस्ट पेपर दिए हुए थे, इसलिए मार्गी बहुत ज़्यादा उसे हेट करती थी, नफरत करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, पेन पेंसिल निकाल के कॉपी में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, आज से नारे सब सीखते हैं, लेकिन कंप्यूटर में लिखने के लिए कोडिंग सीखनी पड़ती है। कोड्स अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप होमवर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, हम लोग क्या करते हैं, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं या टेस्ट देते हैं, कुछ भी करते हैं, हम लोग कॉपी चेक करते हैं, टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटर में जैसे ही आप होमवर्क करोगे तुरंत फटाफट आपका आंसर आ जाएंगे और आपके मार्क्स भी आ जाएंगे, ठीक है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब इंस्पेक्टर आया, काउंटी इंस्पेक्टर, उसने सब कुछ सही कर दिया, फिर वो स्माइल करा। एंड पैटेड मार्गी हेड, और मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड हर मदर, उसने उसकी मदर को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये मतलब बच्चे की गलती नहीं है। मिस्टर जॉन्स, मिसेस जॉन्स नाम है मदर का। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, तो काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं कि मतलब इसमें बच्चे की गलती नहीं कि होमवर्क नहीं कर पा रहा था, इसमें जो ज्योग्राफी का पार्ट है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए वो काम नहीं कर पा रही थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा कई बार हो जाता है। आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसको स्लो कर दिया है 10 साल के बच्चे के हिसाब से, वो पहले ज़्यादा एज के बच्चों के हिसाब से वो सेट हो रखा था। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब जो ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस है ठीक चल रही है, लेकिन एक काम इसलिए नहीं हो पाया उसका होमवर्क, क्योंकि ज्योग्राफी का सेक्टर बहुत जल्दी काम कर रहा था कंप्यूटर में। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, फिर से उसने मार्गी के हेड को थपथपाया, ठीक है। नेक्स्ट, मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत उदास थी, ठीक है, निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे लग रहा था कि जो काउंटी इंस्पेक्टर टीचर को अपने साथ ले जाएगा। टीचर मीन्स यहाँ पे टीचर नहीं, टीचर मीन्स यहाँ पे रॉबर्ट है जो उसे सिखाता है, ठीक है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, तो उन्हें लगा कि उसे लगा कि हिस्ट्री का जो सेक्टर है वो पूरा वो भूल चुकी है, इसलिए 1 महीने के लिए लगभग वो उसे ज्योग्राफी के टीचर को ले जाएगा। सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने अपनी सिस्टर की तरफ देखा। बिकॉज ऑफ इट्स नॉट और काइंड स्कूल, क्योंकि हमारे टाइप का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल,
जो पुराना स्कूल था वो पुराने टाइप का स्कूल था। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, वो सैकड़ों साल पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे पहले, ठीक है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिएसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, सेंचुरीज मतलब कई सदियों पहले ये स्कूल रहे होंगे। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बहुत दुख हुआ। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम एगो, तो इतने साल पहले वो स्कूल किस तरह के रहे होंगे मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, मार्गी कह रही है। शी रीड द बुक्स ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे, जो पुरानी बुक थी उसने अपने शोल्डर पे कंधे पे रखी और कहा दे हैड अ टीचर, कोई बात नहीं पर उनके पास टीचर तो था, हमारे पास तो टीचर ही नहीं है, कंप्यूटर पढ़ा रहा है। तो ये ना ये इसको बता रहा है कि पहले ऐसे स्कूल बच्चे एक साथ पढ़ते होंगे, टीचर है तब, लेकिन इनके टाइम में कोई टीचर नहीं है, वो इनको कंप्यूटर ही पढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट, श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ पक्का उनके पास टीचर रहा होगा, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, ठीक है। पर वो रेगुलर टीचर नहीं होगा, वो आदमी, जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे वैसे उस टाइम आदमी भी, मतलब मैन और वुमेन भी, लेडी और जेंट्स टीचर भी पढ़ाते होंगे, कोई कंप्यूटर नहीं पढ़ाता होगा। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, तो ये कह रही है एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो 100 साल के बाद है, उस टाइम तो टीचर ही नहीं होते थे। वेल ही जस्ट told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions, तो टॉमी कह रहा कि उस टाइम में जो टीचर्स थे वो स्टूडेंट को पढ़ाते थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स को, और उनको होमवर्क देते थे और क्वेश्चंस पूछते थे। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, तो पूछ रहे क्या मैन इतना स्मार्ट हो सकता है क्या, दिमागदार। श्योर हीज़, हाँ बिल्कुल स्मार्ट हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर भी उतना ही जानते जितना मेरा टीचर जानता कंप्यूटर वाला, ठीक है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा, ठीक है, जैसे मैं जानता हूँ वैसे ही वो भी जानते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती थी। शी सैड आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं तो अलाउ नहीं करूँगी कि कोई अब बाहर का इंसान आया और मुझे पढ़ाए आके, ठीक है। अब उसे क्या पता कि वहाँ स्कूल होता था, स्कूल के अंदर सारे बच्चे होते थे। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी बहुत तेज़ी से हंसा। यू डोंट नो, तुम्हें मालूम ही नहीं है, ठीक है। मार्गी द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस, टीचर घरों में नहीं रहते थे उस टाइम में। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी बहुत अच्छी एक ख़ास बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्कूल। तो टीचर हमारे घर में नहीं पढ़ाने आते थे ना, टीचर कहाँ जाते हैं, स्कूल में, और सारे बच्चे वहाँ जाते हैं। एंड ऑल द काइंड्स लर्न एट द सेम थिंग, और सारे जो किड्स हैं वहाँ पे सेम चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि एक टीचर सबको वही पढ़ाता है तो बाकी बच्चे भी सारी चीज़ें सीखते हैं। श्योर इफ़ देयर वर द सेम एजेस, तो उनकी एज भी लगभग सेम होगी, है ना। तो ये मार्गी क्वेश्चंस कर रही है टॉमी से। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट और माइंड टू ईच बॉय एंड गर्ल एंड टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। बट मेरी मदर कहती हैं कि जो टीचर का जो माइंड होता है बच्चों के माइंड के हिसाब से चलता है, तो टीचर भी बच्चों की एज के होंगे, मतलब वो ऐसे कह रही है। लेकिन आपको तो पता है कि हम जो टीचर्स होते हैं बच्चों की माइंड को रीड करके ही बच्चों को हिसाब से पढ़ाते हैं, ठीक है। जस्ट द सेम दे डिडंट टू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर आपको पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, आप बुक मत पढ़ो, ठीक है। आई डोंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने कहा मैं ये नहीं कहती मुझे पसंद नहीं पढ़ना। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, तो वो इन स्कूल के बारे में जानना चाहती है कि मतलब उस टाइम के स्कूल कैसे हुआ करते थे। दे वर नॉट
इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, उन्होंने आधी बात ही नहीं की थी, मार्गी की मदर की आवाज़ आई, मार्गी स्कूल, मार्गी लुक्ड अप, नॉट एट अमा, नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम टू गो टॉमी टू। तो मतलब मम्मी बोल रही है कि बेटा मार्गी टॉमी आप लोगों का स्कूल का टाइम हो गया है, स्कूल फटाफट जाओ पढ़ो। अब जाना कहाँ है, कहीं नहीं जाना, घर के अंदर ही एक रूम बना हुआ है उनको पढ़ने के लिए, उसी पे वो लोग पढ़ते हैं। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल में पढ़ने के बाद मतलब कंप्यूटर के टीचर से पढ़ने के बाद दोबारा इस बुक के बारे में तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? मे बी, ठीक है। ही सेड नॉनचेंटली, ही वॉकड अवे, वो चला गया विशलिंग, सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और अपनी आर्म मतलब बगल में रख के वो अपने रूम में चला गया पढ़ने के लिए टॉमी, ठीक है। नेक्स्ट, मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये उसके बेडरूम के पास में ही था। एंड मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वेटिंग फॉर हर, और टीचर उसका वेट कर रहा था, ठीक है। यहाँ उल्टा होता है कि हम लोग बच्चे पहले जाते हैं स्कूल में और टीचर बाद में आते हैं, वहाँ टीचर पहले वेट कर रहा है और बच्चे बाद में जा रहे हैं। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, मतलब सेम टाइम पे वो टीचर वहाँ पे ऑनलाइन आ जाता है पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का, सैटरडे और संडे को छोड़कर, ठीक है। तो बच्चों को टाइम पे वहाँ पे क्लास को अटेंड करना पड़ता है। देखो ये है ना, ये पढ़ रही है, ये क्लासरूम, ये इनका स्कूल है, ठीक है। ये स्कूल है, स्कूल में कंप्यूटर है, स्पीकर है, स्क्रीन है, सब कुछ है, कीबोर्ड है, इसे टाइप करते हैं ना, पेन पेंसिल कुछ भी नहीं चाहिए इनको खाली कंप्यूटर पे काम करना है, कंप्यूटर से सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, तो मदर क्या कहते हैं कि बच्चे जो लड़कियां हैं जल्दी सीखती हैं अगर वो रेगुलर आवर मतलब रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो जल्दी सीखेंगी। द स्क्रीन वाज लेट अप, स्क्रीन स्टार्ट हो गई, एंड इट सेड, और क्या कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो स्क्रीन से आवाज़ आती है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, के फ्रैक्शन जो होते हैं ना उनको हम ऐड करना सीखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट योर स्टडीज़ होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, मतलब जो सब्जेक्ट चल रहा है, जो इसने होमवर्क किया होगा कंप्यूटर पे, वो उस पर अपलोड करने के लिए टीचर बोल रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन पढ़ाई ऐसे होती है, होगी आज से 150 साल के बाद। मार्गी did so with sigh. She was thinking about the old book school they had when the grandfather was little boy. तो अभी भी वो ये सोच रही है कि मेरे दादा के दादा जब स्कूल में पढ़ते थे उनका स्कूल कैसा रहता होगा। ऑल द किड्स फ्रॉम द वोल नेबरहुड कैम्प, आस पड़ोस के सारे बच्चे वहाँ पे आते होंगे, लाफिंग हंसते होंगे, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल में शोर मचाते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में एक साथ बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब छुट्टी होती है तो घर में सब साथ में जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग, सेम चीज़ सभी लोग सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प भी करते होंगे पढ़ाई में, होमवर्क करने में, है ना, विद होमवर्क, एंड टॉक अबाउट, और उसके बारे में डिस्कस भी करते होंगे। तो ये अकेले पढ़ के बोर हो जाती है, तो अब ये आइडिया लगा रहे कि उस टाइम बच्चे कैसे पढ़ाई करते होंगे, एंजॉय करते होंगे इतना सारा, ठीक है। और आजकल के हमारे बच्चे सोचते हैं अरे स्कूल जाने में प्रॉब्लम है, ये है वो है, लेकिन आपको स्कूल जाना है, अपने टीचर्स की हेल्प से, बच्चों की हेल्प से एंजॉय भी करना पढ़ाई को, और ठीक है डेली जाना है। आगे देखते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे उस टाइम में वो पीपल में लोग ही थे, कोई कंप्यूटर नहीं था। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे दिखा रहा है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, कि हम इसको अब ऐड करेंगे। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज,
तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ा रहा है, पर इसका दिमाग चल रहा है कि पुराने स्कूल कैसे रहे होंगे, कि सारे बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट फन दे हैड, वो सोच रही है कि वो कितना फ़न करते होंगे पुराने ज़माने के स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था। तो इस चैप्टर का मतलब पर्पस यही है कि आपको समझाना कि आने वाले 100 से 150 सालों के बाद पढ़ाई कैसे होगी। आजकल भी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, लेकिन उस टाइम में सिर्फ कंप्यूटर ही आपको पढ़ाएगा हमारे आने वाली पीढ़ियों को, और कोई भी टीचर वहाँ पे मतलब नहीं पढ़ाएगा। जो भी होगा टीचर कंप्यूटर टीचर ही होंगे, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और इस बच्चे को पुराने ज़माने की मतलब हमारे ज़माने की बुक मिली है, तो वो बता रहा है कि ऐसी बुक्स हुई होती होंगी। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अच्छे से समझना है कि स्टोरी हमने पढ़ ली है और क्वेश्चनों के आंसर हमें मालूम होने चाहिए। देखो, फर्स्ट, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने, हाउ ओल्ड मतलब कितने साल के हैं। मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मार्गी 11 साल की है और टॉमी 13 ईयर का है। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने डायरी में क्या लिखा। मार्गी रोट इन हर डायरी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने अपनी डायरी में ये लिखा कि टॉमी को नई बुक, रियल बुक मिली है। ठीक है, रियल बुक, असली वाली। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या इससे पहले मार्गी ने कभी बुक को देखा था। नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने इससे पहले कभी बुक को नहीं देखा था। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब उसको बुक के बारे में कौन सी चीज़ बड़ी अजीब लगी, जो उसे पहले मालूम नहीं थी। ठीक है, कौन कौन सी हैं देखो आप। द थिंग्स अबाउट द बुक दैट शी फाउंड स्ट्रेंज वर, फर्स्ट, द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकी। जो बुक के पेजेस थे येलो थे, क्रिंकी क्रिंकी थे। द वर्ड स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। वर्ड अभी भी बिल्कुल वैसे ही लिखे हुए थे, बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहे थे। वर्ड कहीं चलते हैं, नहीं चलते ना बुक के, कंप्यूटर पे तो चल लेते हैं। व्हेन दे टर्न बैक टू द प्रीवियस पेज, जब वो दोबारा पेज पे पिछले पेज पे जा रही थी, इट स्टिल हैड द सेम वर्ड्स ऑन दैट इट हैड दे फर्स्ट रेड इट। जो उसने पहले पढ़ा था सेम वर्ड वैसे ही अभी भी लिखे हुए थे। तो ये तीन चीज़ें उसको बुक के बारे में स्ट्रेंज मतलब अजीब लगी। ठीक है, अब उसे तो मालूम नहीं है कि ऐसी बुक रियल में ऐसी ही होती हैं। देखो, व्हाट डू यू थिंक अ टेक्स्ट बुक टेली बुक इज़। टेली बुक क्या है आपके हिसाब से। आई थिंक टेली बुक मस्ट बी अ बुक दैट गेट्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ टेलीविज़न। जो टेलीविज़न है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो बुक दिखती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेली बुक। एक तो हमारी प्रिंटेड बुक है जो हम छपी छपाई पढ़ते हैं, और जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखती है बुक, वो कौन सी होती है, टेली बुक, जिसे हम देख के पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वॉज मार्गी स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था। ठीक है, मार्गी स्कूल वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम के पास में ही एक छोटा रूम बना हुआ था, उसको बोलते हैं स्कूल। डिड शी हैव एनी क्लासमेट। क्या उसके कोई क्लासमेट थे। नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। उसके कोई क्लासमेट नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन सब्जेक्ट पढ़ते थे। मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा था ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और अर्थमेटिक के बारे में। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। टॉमी और मार्गी का टीचर कैसे हुआ करते, हम जैसे मेन इंसान तो नहीं थे, कैसे टीचर थे। मार्गी एंड टॉमी हैड अ मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर मतलब मशीन वाला टीचर था उनका। द मैकेनिकल टीचर हैड बिग स्क्रीन। उनकी बहुत बड़ी स्क्रीन थी कंप्यूटर की तरह। ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन। और स्क्रीन पे सारे लेसन्स दिखते थे। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और उसी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते थे। द चिल्ड्रन वर टॉट थ्रू कंप्यूटर। और बच्चों को कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाया जाता है। एंड टेलीविज़न स्क्रीन, और टीवी के स्क्रीन के द्वारा। दे डिड नॉट हैव
ह्यूमन एज ए टीचर, उनके पास कोई इंसान वाला टीचर नहीं है। कौन सा टीचर है? मैकेनिकल टीचर। ठीक है, अच्छे से याद करना है इसे। वाई डिड मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी की टीचर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? ठीक है, घर पे क्यों बुलाया था? क्योंकि मार्गी का ज्योग्राफी का सेक्टर सही से काम नहीं कर रहा था, उसकी स्पीड बढ़ गई थी। चलो पढ़ते हैं। मार्गीज मदर सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज मैकेनिकल टीचर मार्गी वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, मार्गी का मैकेनिकल टीचर सही से काम नहीं कर रहा था। मैकेनिकल टीचर मतलब कंप्यूटर। इट केप्ट गिविंग मार्गी ज्योग्राफी टेस्ट एंड मार्गी वाज परफॉर्मिंग वर्स एवरी टाइम, और वो ज्योग्राफी के बहुत सारे टेस्ट दे रहा था और जो मार्गी बहुत वर्स मतलब बहुत बुरा परफॉर्मेंस कर रही थी। मार्गीज मदर वॉज कंसर्न, मार्गी की मदर बहुत ज़्यादा चिंतित थी। एंड द सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर बुलाया कि मेरी बेटी सही से सीख नहीं रही है, इसमें कुछ कमी कंप्यूटर में इसको सही किया जाए। ठीक है, व्हाट डिड ही डू, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? द काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, एप्पल दिया। ही टुक मैकेनिकल टीचर, आपको यहाँ से याद करना है। ठीक है, उसने काम क्या किया? ठीक है, ही टुक मैकेनिकल टीचर अपार्ट फ्रॉम हर, मैकेनिकल टीचर निकाला बाहर। देन ही फिक्स्ड मैकेनिकल टीचर, फिर उसको सही किया, फिक्स्ड मतलब सही किया। ही टोल्ड मार्गीज मदर दैट द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर वाज गियर्ड अ लिटल टू क्विक, कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था मैकेनिकल टीचर का, मैकेनिकल टीचर हिस्ट्री पढ़ाता है, ज्योग्राफी पढ़ाता है, अर्थमेटिक पढ़ाता है, पर जो ज्योग्राफी का सेक्टर था, पार्ट था, वो बहुत क्विक, ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा था। एंड दैट हैज़ स्लोड इट अप, और उसने उसको स्लो कर दिया। अप टू एन एवरेज ऑफ 10 ईयर्स लेवल, 10 साल बच्चे के लेवल के हिसाब से उसने उसकी स्पीड को कर दिया है। ऐसे उसने सही किया। नेक्स्ट, वाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में मार्गी बहुत बुरा क्यों कर पढ़ रही थी? वाई डिड द काउंटी इंस्पेक्टर, वाट डिड मतलब मार्गी के काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या ऐसा किया? तो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। मार्गी वाज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द क्वेश्चंस दैट वर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ द मैकेनिकल टीचर वर टू क्विक ऑफ हर एज, मतलब उसकी एज तो 11 ईयर की थी, पर उसकी जो स्पीड थी बड़े बच्चों के हिसाब से सेट हो रखी थी, इसलिए वो बैडली कर रही थी। पहले का आंसर ये रहा। और टीचर ने कहा द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड द स्पीड, स्पीड को स्लो कर दिया टू एन एवरेज ऑफ 10 ईयर्स लेवल, सो दैट मार्गी वुड बी एबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्ट्री, ताकि मार्गी सही से टेस्ट में परफॉर्म कर सके, पढ़ाई में परफॉर्म कर सके। तो ऊपर भी क्वेश्चन ये था, इनको एक में क्वेश्चन में ही दे दिया ये। व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर, एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था? टॉमीज टीचर हैड टू बी टेकन अवे अल टुगेदर फॉर अ मंथ, मतलब उसके टीचर को मतलब रॉबर्ट को 1 महीने के लिए ले गए थे बाहर सही करने के लिए। एज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का सेक्टर था बिल्कुल पूरी तरह से मिट गया था। ठीक है, हमारी किताबें कहीं मिट सकती हैं नहीं, पर कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर ख़राब होने से मिट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स ऑफ फॉर स्कूल, इफ़ सो वाई, क्या जो मार्गी का जो स्कूल था डेली जाने वाला था जैसे नॉर्मल हम पढ़ते हैं? अगर हैं तो क्यों? यस, मार्गी हैड अ रेगुलर डेज एंड आर फॉर स्कूल, रेगुलर स्कूल था, घर के मतलब घर के अंदर ही डेली पढ़ती थी वो। बिकॉज मार्गीज मदर बिलीव दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट अ रेगुलर आवर्स, क्योंकि मार्गी की मदर मानती थी भाई अगर बच्चे रेगुलर पढ़ेंगे गर्ल्स तो बहुत अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल, टॉमी ने पुराने टाइप के स्कूल को किस तरह से समझाया मार्गी के को? ठीक है, टॉमी सेज दैट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उसने कहा भी पुराने वाले स्कूल जो होते थे पुराने ज़माने के उसमें एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। ऑल किड्स वेंट टू दैट बिल्डिंग फॉर स्टडिंग, और सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते थे। ठीक है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाउ डज डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, और टॉमी ने पुराने टीचर्स के बारे में कैसे डिस्क्राइब करा? डिस्क्राइब मतलब कैसे बताया मार्गी को? ही टेल्स मार्गी दैट, उसने मार्गी को बताया
ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर ह्यूमंस, कि पुराने टाइप के टीचर कौन थे, पुराने ज़माने में इंसान ही पढ़ाया करते थे, कोई रोबोट नहीं पढ़ाते थे। इंस्टेड ऑफ मशीन, मशीन की बजाय, है ना, मशीन की बजाय ह्यूमन हुआ करते थे। द ह्यूमन टीचर वुड एडुकेट द बॉयज़ एंड गर्ल्स, और जो इंसान वाले टीचर ही लड़के लड़कियों को पढ़ाते थे। एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क क्वेश्चन, उनको होमवर्क देते थे और क्वेश्चन भी पूछते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये चैप्टर के साथ आपको मैंने अच्छे से करा दिया है। आप इनको कॉपी में नोट करके और अच्छे से याद कर लो। और एक बात ध्यान रखना, एग्ज़ाम की डेट शीट आने का वेट नहीं करना है। ठीक है, आपको चैप्टर हो गया और चैप्टर के होने के साथ साथ इसको आपको लर्न करना है और एग्ज़ाम के आते टाइम बस आपको रिवीजन करना है। ये एक सारा इकट्ठा सिलेबस लेके नहीं बैठना है, क्योंकि आप इससे आप इकट्ठा याद नहीं कर पाओगे। सही बच्चों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। ओके, बाय बाय।